सब्सक्राइब करें टेक्निकल राजा सपोर्ट को एवं बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ कि आप रेलवे का टिकट कैसे बुकिंग करेंगे, किस वेबसाइट से करना पड़ेगा और यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। आप अदर कोई भी ब्राउज़र चला सकते हैं, जिसमें आपको यूआरएल में टाइप करना है irctc.in या .co.in। यहाँ पे ऊपर में लिंक देख सकते हैं IRCTC डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, फिर भी आपको ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको अलर्ट का ऑप्शन दे दिया है, आप यहाँ पे ओके कर दीजिए और ऊपर में दिख रहा होगा आपको लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन। तो हम सिंपली यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब खुद के अकाउंट को। अगर आप प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एजेंट लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन एजेंट लॉगिन करने के लिए आपको कंपनी से या किसी से अथोराइज लेना पड़ेगा और तभी आप एजेंट लॉगिन बन सकते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, सिंपली इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूजर नेम सबसे पहले पूछ दिया, तो यूजर नेम हम अपने आप को अपने अनुसार यूजर नेम डालेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज़ यूज अ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। मतलब आप अपना जो ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर वो सही डालें, काहे कि उस पर आपको OTP जाएगा और OTP आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजर नेम इंटर करते हैं अपने अनुसार। ठीक है, यहाँ पे हम यूजर नेम ले लेते हैं टेक्निकल राजा सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्निकल राजा सपोर्ट ले लिए हैं। थोड़ा टेक्निकल राजा सपोर्ट, यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे यूजर नेम में गौर करना है कि आप यूजर नेम एक ही तरह से डालिएगा। अगर आपका जो यूजर नेम है वो किसी से मैच नहीं होना चाहिए, उस तरह का यूजर नेम दीजिएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड जो इंटर करने के लिए बोल रहा है, तो पासवर्ड में आपको सबसे पहले आपको नियम आएगा आपको कि आप पासवर्ड इज इनवैलिड, मतलब आप जो पासवर्ड इंटर किए हैं वो इनवैलिड है, गलत है। काहे कि हम एक ही वर्ड डाले हैं, यहाँ पे एक ही कंटेंट डाले हैं। तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए एंड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर होना चाहिए। और इसके बाद आपको बता रहा है जो पासवर्ड मस्ट बी कंटेंट लेट 1 स्मॉल एंड 1 कैपिटल अल्फ़ाबेट। मतलब आपको बताना है जो एक छोटा अक्षर और एक बड़ा अक्षर अल्फ़ाबेट में रहना चाहिए। इसके बाद आपको इससे बता रहा है कि 1 कैपिटल अल्फ़ाबेट, इसके बाद है एंड न्यूमेरिकल डिजिट। मतलब आपको यहाँ पे फिर एक 0 से लेकर 9 तक के बीच में एक न्यूमेरिकल डिजिट रहना चाहिए पासवर्ड में। तो ठीक है, यहाँ पे हम उस तरह से पासवर्ड बना देंगे। आपको नहीं बनाने आता तो डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको एग्जांपल में देना है। यहाँ पे हम पासवर्ड बना देते हैं, बना दिए। मेरा पासवर्ड यहाँ पे ले लिया, फिर कंफर्मेशन पासवर्ड पूछेगा, वही हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर कर दिए, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको इसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं व्हाट इज़ योर फादर मिडिल नेम, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने अनुसार ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फादर का मिडिल नेम ले लिए हैं और यहाँ पे अपना फादर नेम का मिडिल नेम यहाँ पे डाल देते हैं। डाल दिए। अगर आपको मान लीजिए कभी भी आपको पासवर्ड फॉरगेट मांगेगा, आपको पासवर्ड भूल गए हैं, तो आपको बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन मांग भी सकते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपको पूछ रहा है जो परफॉर्मेंस लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है जो पर्सनल डिटेल्स, मतलब आप अपना का पर्सनल डिटेल्स दीजिए, आपका क्या नाम है, क्या मेल है या फीमेल। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डाल देते हैं। फर्स्ट नेम हम यहाँ पे डाल देंगे, मिडिल नेम हम यहाँ पे डाल देंगे, लास्ट नेम हम यहाँ पे डाल देंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है जो आप जेंडर पूछ रहा है, जो आप कौन से लिंग से हैं, मेल या फीमेल, तो यहाँ पे हम मेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, जो आपका जन्म तिथि कितना है, तो यहाँ पे हम जन्म तिथि भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन में पूछ रहा है, जो आप कौन से मतलब बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट का आदमी है या पब्लिक है या प्राइवेट है या स्टूडेंट है या सेल्फ एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय या आप जो जिससे आप रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको पूछ रहा है जो मैरिटल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल बता दिया है, मतलब आप ये आप मार्क लगाइए या मार्क न लगाइए, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चलिए मार्क हम लगा लेते हैं अनमैरिड का, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा है जो कंट्री आपका कौन सा है, मतलब आप कौन से देश के हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ होगा कि इंडिया के हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी भी हम यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन गौर कीजिएगा आप यहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको सही सही डालना है। इसके बाद हम यहाँ ईमेल आईडी यहाँ पे तो हम डाल दिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं, गड़बड़ ना हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा है, जो आपका मोबाइल नंबर क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भी एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे मार्क लगा होगा सही का मार्क। अगर मान लीजिए अगर आपका ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे बता देगा जो रेड कलर में, और आपको यहाँ पे लेगा ही नहीं सबसे पहले बात। तो यहाँ पे फिर नेशनलिटी पूछ रहा है, जो आप राष्ट्रीयता कौन है, तो फिर यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सिंपली नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको रेसिडेंटल एड्रेस पूछा है, जो आपका स्थायी पता क्या है, तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस इंटर कर देंगे। आप यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर दीजिए, फ्लैट दूर ब्लॉक नंबर कितना है वो इंटर कर देना है, स्ट्रीट इंटर करना है, लेकिन ऑप्शनल है तो आप यहाँ पे स्ट्रीट नहीं दीजिएगा फिर भी चलेगा। एरिया आपको ऑप्शनल है, ऑप्शनल एरिया भी नहीं दीजिएगा तो फिर भी चलेगा आपको, लेकिन पूरा एड्रेस देना आपको अनिवार्य है। अगर नहीं दीजिएगा तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम पूरा एड्रेस दे देते हैं। पूरा एड्रेस यहाँ के देने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है। एक बात आपको यहाँ पे गौर करना है, जो जहाँ पे स्टार मार्क लगा है इसका मतलब आपको वो फिलअप करना है, और स्टार मार्क नहीं लगा है तो वो आपको फिलअप नहीं कीजिएगा, वो फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे हम स्टार मार्क लगा तो यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं। इसके बाद आपको स्टेट पूछ रहा है, जो आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हम स्टेट भी डाल देते हैं। स्टेट डालने के बाद आपको स्टेट ऑटोमेटिक भी ले लगा, अगर पिन कोड देते हैं तो स्टेट ऑटोमेटिक ले लगा। इसके बाद आपको सिटी पूछ रहा है, सिटी भी ऑटोमेटिक ले लेगा। पोस्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट आपको खुद करना है, तो पोस्ट ऑफिस से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ोन नंबर पूछ रहा है, जो आपका मोबाइल नंबर क्या है रेसिडेंटल एड्रेस का, तो फिर हम वही मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ एंटर करने के बाद आपको कॉपी रेसिडेंटल एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस, मतलब आप यहाँ पे अपना ऑफिस एड्रेस भी डाल सकते हैं, और आपका ऑफिस एड्रेस एंड रेसिडेंटल एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, तो आपको कॉपी उसी में हो जाएगा। अगर नो कीजिएगा तो आपको रेसिडेंटल एड्रेस यहाँ ऑफिस एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर यस कर देते हैं तो नहीं डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। फिर आपको पूछ रहा है प्लीज़ इन्फॉर्म वी अबाउट IRCTC SBI कार्ड थर्ड फोन ईमेल आईडी SMS, लेकिन ये आपको यहाँ पे ऑप्शनल दे दिया है, लेकिन फिर भी आपको आई एग्री कर देना है, और आई एम नॉट अ रोबोट को इंटर कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर देना और कुछ देर वेट ले लेना है। वेट लेने के बाद थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है, जो कंफर्मेशन आप करना चाहते हो सबमिट कर दीजिए। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको सक्सेस बता दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपको सक्सेस बताया गया है, इसलिए क्योंकि आपको फिर मोबाइल से और ईमेल आईडी से
वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली वेरीफाई कर लेते हैं अपने अकाउंट को, जो कभी भी लॉक ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से जाते हैं लॉगिन पे। लॉगिन यहाँ पे करेंगे, उसी जो यूजर नेम एंड पासवर्ड डाले थे वही इंटर करके हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम डाल रहे हैं। इसके बाद पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा कैप्चर टेक्स्ट, तो आप पासवर्ड डाल देते हैं कैप्चर टेक्स्ट। यहाँ पे हम कैप्चर टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल देंगे। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से आएगा। आपको यहाँ पे मोबाइल एंड ईमेल आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस बता रहा होगा। आपको यहाँ पे सिंपली सेंड मैसेज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओटीपी जो है IRCTC द्वारा वो ओटीपी मेरे मेल आईडी पे आ गया, तो यहाँ पे हम वो ओटीपी एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको ब्लू कलर पे क्लिक कर देना। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई ले लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर मेल आईडी मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आया है, वो भी आपको एंटर कर देना है। जिस तरह से आपको मतलब मोबाइल पे आया था उस तरह से आपको ईमेल आईडी पे भी आया होगा। इस तरह से आपको दोनों वेरीफाई कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है वेरीफाई। अब आप फिर से यहाँ पे IRCTC का लॉगिन करेंगे तो आपको सिंपली लॉगिन हो जाएगा। लेकिन आप इसमें एक और गौर कीजिएगा, जो आपको इसमें आधार कार्ड से लिंक कीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको कुछ ही दिन में आपको फ्रॉड घोषित करके आपके आईडी को बंद कर देगा। इसलिए आप एक बात और गौर कीजिएगा, जो आप आधार कार्ड से अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड को, अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को आधार कार्ड से लिंक कर ही दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आप लॉगिन एंड आईडी एंड पासवर्ड बना सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं IRCTC अकाउंट में। तो आप इस तरह से आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर में दिख रहा होगा आपको टेक्निकल राजा सुपर नाम से यूजर नेम एंड आप यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे नो ट्रांजेक्शन बताएगा, इसलिए कहा कि अभी नया यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम यहाँ पे जनरेट किए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, और जिस तरह से बताएं उस तरह से आप 2 बार रिपीट कीजिए तो आपको खुद समझ में आएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे टेक्निकल राजा सपोर्ट को।